आज हमारे पिछड़े वर्ग के आम युवाओं को हम यह बात नहीं समझा पा रहे हैं कि आपकी असली चुनौती बीजेपी नहीं है। आपकी असली चुनौती सपा, बसपा, राजद का और बामसेब का कमजोर होना नहीं है, सामाजिक न्याय की हत्या होना या नीतियों का, आरक्षण विरोधी नीतियों का नहीं होना। आपकी असली चुनौती यह है कि आप अपने इतिहास से कटे हुए हैं। आपकी असली चुनौती यह है कि आपको पता ही नहीं कि आपके नायक कौन है। आप जो होना चाहते हैं ना, वो नहीं होने देंगे ना। वो कभी मानते हैं आपको हिंदुओं एक हो जाओ, मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, हिंदुओं एक हो जाओ, चलो मंदिर का आंदोलन करते हैं, चलो मंदिर बनाने के लिए सड़क पर करते हैं, हिंदू धर्म खतरे में, चलो एक धर्म बचाने चलते हैं। लेकिन जैसे ही आप कुछ तार्किक बात करेंगे, वो आपकी जाति को लेकर के आपको गाली देते हैं। जब अहिर को इस तरह गाली देते हैं तो कुम्हार, लुहार, बढ़ई, नाई, तेली, तमोली, निषाद, मल्लाह, आपको पता है इन जातियों के नाम पर गालियां देने का काम किया गया है और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी भटक गए इसमें। मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरी नहीं है, आरक्षण लेंगे कहां? मंदिर बनाइए, गर्व से कहिए हिंदू हैं। सारे पीएसयू बेचे जा रहे हैं। आपकी नई शिक्षा नीति के जरिए सारे विश्वविद्यालय बेच दिए जाएंगे। देखिएगा 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको मेरी बात समझ में आएगी कि मैं नई शिक्षा नीति का विरोध क्यों करने को कह रहा था। शिक्षा आपके हाथ में नहीं, रोजगार आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में कहीं आपकी ब्यूरोक्रेट नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आपको बार बार ये गुमान होता है कि आप क्षत्रिय हैं, आप शूद्र नहीं हैं। मत मानिए शूद्र, छोड़ दीजिए वर्ण व्यवस्था की। किसान तो हैं, पिछड़ी जातियों के तो हैं। शिव दयाल सिंह चौरसिया जो काम करना चाहते थे वो ये था कि फूले अंबेडकर पेरियार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मान्यवर कांशी राम के सपनों का भारत बने। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो ख्वाब देखा था शिव दयाल सिंह चौरसिया ने, बैकवर्ड क्लासेस लीग, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उस ख्वाब पर क्यों नहीं आते? और चलिए क्यों ना एक नई शुरुआत करें दोस्तों। वरना दुश्मन की ताकत एक बात है, और मैं अभी भी कह रहा हूं, असली चुनौती अगर कोई है तो वो आरएसएस है। 6 लाख से ज्यादा उनके स्कूल हैं जहां वो इस तरह अपने नायकों को, आप अपने नायकों को ही छोड़िए, आरएसएस वाले क्या करते हैं पता है? इनकी कोई बात उठाएंगे, 10 पन्ने इन पर मटेरियल लिखेंगे, 5 जन में छपेगा, लाखों प्रतियों में पूरे देश में बिकेगा। और पता है क्या कहा जाएगा? शिव दयाल सिंह चौरसिया तमोली जाति के होते हुए भी एक कट्टर हिंदू थे। और यही पढ़ करके लोग भटक जाएंगे, क्योंकि आपने तो वो क्या थे आपने अपने लोगों को बताया ही नहीं। और वो काम आरएसएस कर रहा है। मेरी बात पर विश्वास न हो तो गूगल करके देखिएगा, हर जाति का इतिहास आरएसएस ने लिखवाया है। हम अपनी जातियों को एक नहीं कर पा रहे। मान्यवर शिव दयाल सिंह चौरसिया को हम राष्ट्र निर्माता के रूप में क्लेम नहीं कर पा रहे, और हमारी आधी आबादी है। तो ये मेरी बात जाते जाते कि पेरियार, फूले तो पहले थे, पेरियार के साथ जिन्होंने काम किया, अंबेडकर के साथ काम किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कांशीराम के साथ काम किया, उस नायक को पढ़ने की जरूरत है और ठहर कर सोचने की जरूरत है कि क्यों ना हम कुछ एक नई शुरुआत करें। वह नई शुरुआत अपने अतीत को जानने की हो। वह नई शुरुआत आपको ऊर्जा देगी, आपको हिम्मत देगी, और आंख में आंख डाल करके बोल पाएंगे कि तुम हमारे हक के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, हम तुम्हें यह खिलवाड़ करने नहीं देंगे। हमसे किस मुसलमान ने आपका हक छीना है मेरे भाई? एक बार खोज के देखिए, अन्य पिछड़े वर्ग के हक हुकूक को किस मुसलमान ने मारा है? पसमानदा तो वैसे भी हमारे साथ है, पिछड़े वर्ग में शामिल होते हैं, और हमें हिंदू बना करके उनके खिलाफ नफरत में झोंका जा रहा है। सजग होइए, सांस्कृतिक आंदोलन सजग करिए, सामाजिक आंदोलन सजग करिए। शिव दयाल सिंह चौरसिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललित सिंह यादव, तमाम लोग हैं, उनको पढ़िए और इस अधूरे ख्वाब को पूरा करने की शुरुआत करिए। जाते जाते फिर से कहूंगा, आपकी चुनौती बीजेपी नहीं है, सामाजिक न्याय विरोधी नीतियां नहीं है, सामाजिक न्याय के नाम पर काम कर रहे राजनीतिक दलों का हारना नहीं है। आपकी चुनौती ये है कि हम सब खुद हारे हुए लोग हैं।
हम पढ़ते नहीं, हम अपने युवाओं को समझाने में विफल हैं। हमारी भाषा में किसान नहीं है, हमारी भाषा में मजदूर नहीं है, हमारी भाषा में युवाओं से बात करने की शैली नहीं है। हम पुरानी भाषा में बात करते रहते हैं, हम अपने नायकों को जानते नहीं है, इसलिए हम फेल हैं। हम जिस दिन मजबूत हो जाएंगे तो हमारी चुनौती है आरएसएस, हमारी चुनौती है इस तरह के लोग। तो आरएसएस तोते के वो तोता है जिसमें बीजेपी की जान है, जिसमें आरक्षण विरोधी नीतियों की जान है, सबकी जान है। तो उस तोते को मारना है, फिर से मारने वाली शैली में मत जाइए। सांस्कृतिक आंदोलन, आधी आबादी आपकी है पिछड़े वर्ग के लोगों, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों, आधी आबादी है देश में आपकी। जो आप चाहेंगे वो होगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने नायकों को पढ़ना तो शुरू करिए, फिर से खोजिएगा बैकवर्ड क्लासेस लीग क्या है, क्या शिवदयाल सिंह चौरसिया ने क्या लिखा है। उनकी लेखनी नहीं है, हमारे पास उनका मटेरियल ही नहीं है। और उनको पढ़ें, समझें और एक नया भारत बनाएं। आइए 5-10 साल का एक नया काम शुरू करते हैं, उसके बाद देखिएगा ये देश आपका होगा, देश के वंचितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का होगा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।